आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने 67th का पेपर दे दिया है बीपीएससी प्रीलिम्स का, और ये एक लंबी जर्नी रही और कई बार टाला, कैंसिल भी हुआ, पेपर भी लीक हुआ। तो अभी हम लोग पेपर को एनालिसिस करेंगे और उसके कुछ सेक्शन को एनालिसिस करेंगे, जिसमें मैं शुरुआत करूंगा बिहार के क्वेश्चंस और जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे उससे, और इसके बाद अलग अलग सेक्शंस को एनालिसिस करेंगे। इससे आपको फ़ायदा होगा और कोशिश मेरी यही रहेगी कि एक ऑथेंटिक आंसर देने की कोशिश की जाए और जिससे आप आइडिया लगा सकें कि आपका पेपर कैसा गया। वैसे तो आजकल बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप पहले से काफ़ी कुछ पता कर चुके होंगे, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आपका साइंस एंड टेक का, करेंट का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी नहीं है। और इसको जो है ना 68 के जो पेपर दे रहे हैं या देने वाले हैं 8 जनवरी को, वो लोग भी अच्छे से देखेंगे कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो अभी मैं बिहार और ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। आप देखिए, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये एक ज्योग्राफी का प्रश्न है और बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। सारगेसो सागर, सारगेसो सी कहाँ पर है आप देख रहे हैं। 21 क्वेश्चन। तो सारगेसो सी मछली उत्पादन के लिए फेमस है। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और आपका लेब्राडोर करेंट आके मिलती है, जो कनाडा न्यू फाउंडलैंड के तट पे है। न्यू फाउंडलैंड, तो न्यू फाउंडलैंड का जो एरिया आता है वो कहाँ पे आएगा आपका, वो आएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में आएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो गया बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक पार्ट है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है, इसको आप सभी ने कर लिया होगा। 22 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, इसको देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न ये पूछा है, जो अक्सर पूछा जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा यानी बाउंड्री क्या है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, ये इसका हो जाएगा मैकमोहन लाइन, जो है ना मैकमोहन लाइन, यानी डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर इसका हो जाएगा मैकमोहन लाइन, ठीक है, डी आंसर हो गया इसका। तो मैकमोहन रेखा ये बहुत आसान सा प्रश्न है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो ये थोड़ा सा आपको ऐसा प्रश्न है जो जिस पे आप सोचना चाहेंगे। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है। तो ये ऐसा कोई बात नहीं है। गर्मी जहाँ होती है वहाँ तो हवा ऊपर उठेगी, और तो गर्मी से उसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है। तो आपको पता है कि ओशन के जो है ना, ओशन के कारण बारिश होती है, मानसून आती है, तो नदी और तालाब में जल होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सी आप देख लीजिए, सी एक अच्छा विकल्प है और हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है। यानी अरावली जो मानसून है उसके पैरेलल माना जाता है, उसकी हाइट भी कम है। तो ये सी आंसर होना चाहिए, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती। तो अरावली का पैरेलल होना, मानसून के पैरेलल होना, मानसून की जो दिशा है उसके पैरेलल होना, और दूसरा अरावली का कम ऊंचाई होना, ये एक कारण बनता है। तो सी आंसर होगा। लेकिन आप देखिए, मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, तो असफल नहीं रहता, कम पहुंचता है, ठीक है। अगर आप बंगाल की खाड़ी की बात करें तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उधर मानसून जाते जाते कमज़ोर हो जाता है, लेकिन असफल रहता है ये नहीं कहा जा सकता है। तो आंसर इसका सही आंसर इसका सी ही होगा, ठीक है। अब बाकी बीपीएससी क्या मानता है वो देख सकता है कि इसका क्या आंसर होगा, लेकिन मेरे अनुसार जो है ना सी होना चाहिए, सी इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 24, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर
1973 में लागू हुआ था। ये सही है, और आप पढ़ते भी रहते हैं अक्सर कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ। एक स्टेटमेंट है, देखिए इधर कुछ क्वेश्चंस पहले इस तरह के क्वेश्चन नहीं दिया जाता था बीपीएससी में, लेकिन इस बार जो है ना स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो हो सकता है 68 में जो लोग देने वाले हैं वो ध्यान रखें कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे 1 2 3 करके, और फिर ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, ये यूपीएससी इस तरह के प्रश्न दिया करती है। तो कुछ ट्रेंड तो मुझे लगता है कि कुछ ट्रेंड यहाँ पे आपको शुरू हो चुका है, और उस ट्रेंड को आपको क्या करना होगा, पकड़ना होगा। ठीक है, और जो ट्रेंड नहीं पकड़ता है वो फिर पीछे रह जाता है। खैर, तो नेक्स्ट जो है दूसरा जो स्टेटमेंट है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। तो थीम तो इसका सही है, और 22 मई को आपको पता है कि 22 मई को मनाया जाता है क्या, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, यानी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, आईबीडी मनाया जाता है, आईबीडी। ठीक है, लेकिन यहाँ का राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो, लेकिन इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है, और उसका जो विषय वस्तु था, थीम था उसका, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना है। ठीक है, ये सही है, और थर्ड तो सही है, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। इसका आंसर हम कह सकते हैं कि इसका आंसर सी होगा। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा बहुत सामान्य सा प्रश्न है। करेवा जो है ना एक मिट्टी होती है जम्मू कश्मीर में, केसर की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है। केसर की खेती के लिए करेवा प्रसिद्ध है, केसर की खेती। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, बड़ा आसान प्रश्न भी कुछ आए हैं जिसको आपको जरूर करना चाहिए, और ये गलत आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम रिजर्व की बात यहाँ नहीं कर रहा, थोरियम जो है ना आपका प्रोडक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, थोरियम यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहा है थोरियम। तो थोरियम उत्पादन तो केरल मोनाजाइट सैंड में, मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। रिजर्वायर की बात करें तो पीआईबी में, अगर आपने पीआईबी देखा होगा तो एक डाटा आया होगा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, आंध्र प्रदेश जो है रिजर्व में, और उड़ीसा में रिजर्व अधिक मिलता है। लेकिन यहाँ प्रोडक्शन की बात करना है तो मेरे हिसाब से आपको केरल ही होना चाहिए, केरल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 27, अखबारी कागज, ठीक है, पेपर या न्यूज़पेपर के लिए प्रसिद्ध है, वो नेपानगर, मध्य प्रदेश में नेपानगर है, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसको आप अक्सर कहीं भी लुसेंट टाइप किताबों में भी पढ़ लेते हैं, तो कोई विशेष रिसर्च करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो ये आप पढ़े होंगे, बारेन हेस्टिंग्स के समय में 1774 की बात है, उसी के आसपास जो है आपको रानीगंज में ये रानीगंज में पहला कोयला खान भारत में खोदी गई थी। तो ये भी आसान सा प्रश्न है। हालांकि रानीगंज और झरिया में बहुत लोग कंफ्यूज किए होंगे, लेकिन रानीगंज में पहली खदान खोदी गई थी, कोयला खदान की बात की जा रही है। और सेंसस से क्वेश्चन आ जाए न आए, ऐसा बहुत कम होता है बीपीएससी में।
तो आप देखिए 29, क्वेश्चन नंबर 29, भारत की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है। तो यहाँ पे पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, आप जानते हैं कि ये जनजाति है आपको भील जनजाति है। भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, ये अनुसूचित जनजाति है भील। और आपको गोंड से कंफ्यूज नहीं करना है, गोंड पहले थी, ठीक है, लेकिन वर्तमान में भील सबसे बड़ी जो है अनुसूचित जनजाति है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वो भील है, ठीक है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो तो आप देखें बहुत आसान है, बिहार का क्षेत्रफल पूछ दिया है, पहले भी एक बार बीपीएससी में पूछा था। तो 94,163 बी 94,94,163 स्क्वायर किलोमीटर है ना। इस तरह के क्वेश्चन गलत तो आप नहीं किए होंगे, मुझे उम्मीद है। अच्छे जो लोग पढ़ते रहते हैं वो नहीं करते हैं, ठीक है, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बिहार नदी से बड़ा आसान प्रश्न इस बार पूछा है बिहार में, नदी से बिहार का शोक, सौरव ऑफ बिहार। तो नदी से एक प्रश्न आता ही आता है ना, ठीक है, लेकिन इस बार जो है ना थोड़ा आसान पूछ दिया, चलिए कोई बात नहीं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32, ये भी आसान सा प्रश्न है, अगर आप वाटरफॉल को पढ़े होंगे, ठीक है। तो ककोलत से लेकर तेलहर कुंड, ठीक है, जीआर खंड, आपका धुआं कुंड, सब तो पढ़े ही होंगे। तेलहर कुंड जो है ना वाटरफॉल कहाँ पे, तेलहर कुंड वाटरफॉल आपको दुर्गावती नदी पे कैमूर जिला में तेलहर कुंड। तो बिहार से प्रश्न अभी तक प्रश्न जो है ना सामान्य ही दिख रहे हैं। कैमूर और रोहतास में यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन कैमूर इसका होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोखूर झील पे, ये भी आसान सा प्रश्न है। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखूर, ऑक्सबो लेक की बात की, कई बार आप पढ़ते रहे। कनवार झील यहाँ लिखा है, लेकिन ये कांवर होगा, इंग्लिश को ट्रांसलेट करके इसने कनवार बना दिया है। तो कांवर झील जो है, कांवर झील ये एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली, फ्रेश वाटर वाली जो ऑक्सबो लेक है बिहार में, कांवर लेक, रामसर साइट भी है, ठीक है। तो ये प्रश्न ये है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 34, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। जमुई, इसमें कहीं कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जमुई में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार मिला है बिहार में। क्योंकि भारत की बात रहती तो यहाँ का है सबसे, भारत में कर्नाटक पहले था, बिहार हो गया, तो ये बिहार में ही कह रहा है, तो जमुई है। जमुई के करमटिया और सोनो एक ब्लॉक है, करमटिया जगह सोनो, वहाँ पे सोने के डिपॉजिट पाए गए हैं, गोल्ड डिपॉजिट पाए गए। तो आसान सा प्रश्न है, ठीक है। एक अगला प्रश्न बिहार से ही आप देखें, बिहार को किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सिल्क सिटी किसको कहते हैं, तो सिल्क सिटी कहते हैं भागलपुर को हम सिल्क सिटी कहते हैं। भागलपुर, आंसर बी, सिल्क सिटी, ठीक है, यानी रेशम उद्योग के लिए वो फेमस है। और भागलपुर में टसर किस्म का रेशम पाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, टसर, ठीक है, टसर किस्म का रेशम पाया जाता है। मलबरी किस्म का रेशम कोसी क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि ईरी जो है, ईरी वो बेगूसराय क्षेत्र में, बेगूसराय के आसपास ईरी रेशम पाया जाता है। मूगा बिहार में नहीं पाया जाता है। तो ये इस सिल्क से इस तरह के प्रश्न आते हैं, लेकिन बहुत आसान सा प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ये लिख दिया है कि कन्फ्यूजन ना हो, बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। तो ये तो आसान सा प्रश्न है आपके लिए।
51.50%, 51.50%, ये आप याद करके गए होंगे। ये तो आसान सा प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, यानी मेन की बात कर रहा है, जो प्रमुख है उसकी बात कर रहा है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड यानी मेन जो है ना आकाशीय पिंड है, तो जाहिर सी बात है सन होगा यहाँ पे, सूर्य ही होगा। सूर्य, ये आप कॉमन सेंस लगा करके बना सकते हैं, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हैं। और अगला प्रश्न भी बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे, नाम में ही स्पष्ट है नीफे, ठीक है। नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, तो नीफे से है निकेल और फेरस, ठीक है। तो निकल और फेरस, सी इसका ऑप्शन होगा। आप जो है ना इसको करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो है ना इरोजन साइकिल की बात कर रहा है, ठीक। अपरजन चक्र की संकल्पना एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो डेविस का नाम सुना होगा, डेविस का भौगोलिक चक्र, WM डेविस। WM डेविस ने आपको अपरजन चक्र की संकल्पना दिया था, तो इसको ये आपका आंसर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 ये भी एनसीईआरटी में आपको देता है। एनसीईआरटी में गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा, पवन हवा है, पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में जाइएगा तो वहाँ लिखा रहेगा रोरिंग 40, ठीक है ना, 50-60, यानी तेज हवाएं चलती है, पछुआ हवाएं होती है और काफ़ी तेज हवाएं चलती है। ये तो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध में, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में, ये इसका सही हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखता साठा या चीखने वाली साठा, साठा का मतलब 60 डिग्री पे जो हवाएं चलती है, पचासा का मतलब 50 डिग्री पे, 40 का मतलब 40 डिग्री पे। ये प्रश्न है दोनों जो है ना एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा या ऐसे भी कोई अच्छी सी किताब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कहा जाता है कि समरी, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का पढ़े होंगे समरी, तो फिर आपने देखा होगा कि इसमें आपको बी 15.3% इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार राज्य में यानी बिहार में अर्बनाइजेशन का परसेंटेज है। 11.3% की बात करें तो 11 तो वो 2011 के सेंसस में दिया है कि 11.3% के आसपास क्या है अर्बनाइजेशन का परसेंटेज है। लेकिन ये पूछ रहा है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के तहत 15.3% फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का आसान प्रश्न इसको कहा जा सकता है। जिनकी नज़र गई होगी वो कर देंगे इकोनॉमिक सर्वे, जिन्होंने पढ़ा होगा। बिहार में खादी ब्रांड के एम्बेसडर कौन है, तो ये न्यूज में रहा था, मनोज तिवारी खादी ब्रांड के एम्बेसडर बनाए गए थे। और अगला प्रश्न है आपका, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति, ये तो शायद ही किसी ने छोड़ा होगा, 251 मीटर लंबी मूर्ति बनाई जाएगी, ठीक है। सीता जी की सीतामढ़ी में उनका जो है ना वही न जन्म स्थान है, ठीक है। तो सीतामढ़ी में, ठीक है, पुनौरा धाम है जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो सीतामढ़ी में विश्व की सबसे लंबी मूर्ति सीता जी की बनेगी, 251 मीटर। तो ये करंट का क्वेश्चन है जो बिहार से संबंधित है। अभी हम लोग
उसी पे डिस्कस करते हैं। या तो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है, बिहार ज्योग्राफी के या बिहार से संबंधित कोई भी प्रश्न है, उन प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न 136 है, तो ये मिलाने के लिए है। तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान मिला लिए होंगे। बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल, मुख्यमंत्री तो हो ही जाएंगे। और सीईओ ऑफ बिहार यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार, तो ये हो जाएंगे श्री HR श्रीनिवास। ठीक है, IAS ऑफिसर हैं श्री HR श्रीनिवास, पहले दरभंगा के कमिश्नर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये अब तो हम देख लें, इसको मिला के देखते हैं कि क्या होगा। बिहार के राज्यपाल, ठीक है, तो बिहार के राज्यपाल आपका फागू चौहान, तो 1 का 4, इसको थोड़ा ऊपर कर लें। ऊपर करने पे बिहार के राज्यपाल 1 का 4, ठीक है, 1 का 4, 1 का 4 दो जगह है। ठीक है, इसके अलावा B का 3, B का 3, C का 1 और D, B हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर इसका हो जाएगा। मिला लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार, बिहार की बात कर रहा है, इंडिया की बात नहीं कर रहा है। इंडिया की बात करेगा तो अलग हो जाएगा। तो ऑपरेशन प्रहार जो है आपका शराबबंदी से रिलेटेड है। ऑपरेशन प्रहार, ठीक है, यानी शराबबंदी से रिलेटेड ऑपरेशन प्रहार चलाया गया है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये बिहार से रिलेटेड करंट का प्रश्न है, जिसको आपने बिहार के ऋतिक आनंद ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, यानी आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा D, स्वर्ण पदक की चर्चा में रहे, मुख्यमंत्री से मिले भी थे ऋतिक आनंद। तो करंट के क्वेश्चन है, इस पे आपने पढ़ा होगा इससे। इसके अलावा बर्ड रिंगिंग स्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्होंने पढ़ा होगा वो तो कर दिए होंगे। बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? ठीक है, बर्ड रिंगिंग स्टेशन, बर्ड रिंगिंग स्टेशन ये आपको भागलपुर में, न्यूज़पेपर में भी आया था और मैगजीन वगैरह में आपने पढ़ा होगा, बर्ड रिंगिंग स्टेशन। इसके बाद जो है गिद्ध संरक्षण योजना, कंफ्यूज नहीं करना है, ये चर्चा में रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 150 जो है ना गिद्ध देखे गए थे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 150 गिद्ध नज़र आए थे। ठीक है, 150 गिद्ध जो है ना वह नज़र आए थे, और उसके बाद शुरू किया गया था गिद्ध संरक्षण योजना। ठीक है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। तो देखिए क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है, केवल किसी खास बुकलेट या नोट्स पे निर्भर नहीं रहना है। न्यूज़पेपर को आपको फॉलो करना है, न्यूज़पेपर को फॉलो करना है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर को जब आप फॉलो करेंगे तब इस तरह के प्रश्न बनते हैं जो आपके मेरिट को बढ़ाएंगे, यानी कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही बनेंगे। सुनंदिनी कार्यक्रम आंगनबाड़ी से रिलेटेड है। सुनंदिनी कार्यक्रम आंगनबाड़ी से रिलेटेड एक है सुनंदिनी। इसमें जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा, अंग्रेजी की ट्रेनिंग दी जाएगी कि अंग्रेजी वो बोल सकें। तो ये आपके जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है, यानी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आपने नाम सुना ही होगा। तो ये बिहार के कुछ क्वेश्चंस थे जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे सेक्शन पे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, और इसी को आधार बना करके आपको पढ़ना है। और 68 के लिए भी जो है ना ये काम करेगा। 68 जो बच्चे देने वाले हैं मैं चाहूँगा कि वो इस ट्रेंड को फॉलो करें और इस तरह से तैयारी करें। उनके लिए भी ये पेपर काफ़ी यूजफुल रहेगा,
खासकर ट्रेंड समझने के लिए, कहाँ गलती कर रहे हैं उसको पहचानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग पढ़ते रहिए। और किसी ने कहा कि सर बोल दिया कीजिए कि थोड़ा सा जो है ना सब्सक्राइब भी कर लें, तो चलिए उससे तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा तो अच्छा लगेगा मुझे। तो चलिए सभी लोग पढ़ते रहिए। बहुत बहुत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी पे कोई डाउट है किसी इसमें आंसर पे, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि उसको सुधारा जा सके।